हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दुर्गेश ओझा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, गॉस जकोबी। अब ये ऐसा टॉपिक है जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसके और भी वेरिएंट है, लाइक गॉस सैडल भी है। तो पहले हम लोग गॉस जकोबी देखते हैं क्योंकि इससे ही आगे के सम्स हम लोग कर सकते हैं, लाइक ये इसका बेसिक है। सो पहले तो मैं इसके स्टेप्स बताऊंगा, वो स्टेप्स समझने की कोशिश करो, और नहीं भी समझा तो उसके आगे मैं एक सम लूंगा जिससे तुमको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एकदम बेसिक से चलेंगे। और ये जो मैंने स्टेप्स लिखे वो चाहिए तो तुम वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लेना और ये सारे स्टेप्स तुम भी लिख लो, क्योंकि अभी तो नहीं, पर जैसे सम होगा ना उसके बाद तुमको समझेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। लाइक तुम ये खाली स्टेप्स देख के जाओगे, तुमको सम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लूंगा जिससे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इस मतलब गॉस जकोबी एकदम परफेक्टली हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और एकदम अच्छे से हिंदी में समझाऊंगा। सो लेट्स लेट्स स्टार्ट। पहले इसके स्टेप्स देखते हैं हम लोग। तो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट वी नीड टू चेक द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? समझो कोई इक्वेशन दिया हुआ है, लाइक 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वी नीड टू चेक द डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? लीनियर इक्वेशन को हम लोग जब अगर मैट्रिक्स के जैसे ड्रॉ करें तो उसका ये समझ लो, ये ऐसा हो गया, ये 2 1 1 1 4 2 1 2 6। तो ये जो एलिमेंट्स है, ये वाले, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स है। तो हम लोग जब भी ये सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसके डायगोनल एलिमेंट को सबसे पहले चेक करेंगे, और वो जो डायगोनल एलिमेंट के वैल्यू होंगे शुड बी ग्रेटर देन द अदर कोएफिशिएंट। अब जैसे कि मेरा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन जो है उसमें जो x वाला पार्ट है उसकी वैल्यू बाकी की ये दोनों वाले पार्ट से बड़ी होनी चाहिए। बड़ी है ना? मैंने ऐसा इक्वेशन दिया और आपको भी ऐसे ही इक्वेशन मिलेगा एग्जाम में ये सम्स के लिए। और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें जो y है, y की वैल्यू ये x और z से बड़ी होनी चाहिए। और जो z है वो थर्ड इक्वेशन में z की वैल्यू x और y से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x, तो हमको पहली इक्वेशन से वैल्यू ऑफ x मिलेगा। कब? अगर x की वैल्यू इन दोनों से ज़्यादा रही। और फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन द वैल्यू ऑफ y, फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन वैल्यू ऑफ y, हमको y की वैल्यू मिलेगी। कब? पर वैल्यू ऑफ y का कंडीशन ये है कि वैल्यू ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन x एंड z। ओके, एंड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी विल गेट वैल्यू ऑफ z। तो थर्ड इक्वेशन से वैल्यू ऑफ z मिलेगा, बट कंडीशन इज कि ये दोनों बड़े होने चाहिए, सॉरी ये दोनों इससे छोटे होने चाहिए। z से x और y छोटे होने चाहिए थर्ड इक्वेशन में। ओके, नेक्स्ट, गेट द वैल्यू ऑफ x y एंड z सब्स्टिट्यूटिंग द इनिशियल वैल्यू। अब इनिशियल वैल्यू क्या होगा? ऐसा सम दिया होगा, ये इक्वेशन दिया होगा और एक इनिशियल वैल्यू दिया होगा, मतलब x y z का पहले से एक कुछ इनिशियल वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि ये इसका इनिशियल वैल्यू है। उसको हम लोग इससे ना एक इक्वेशन निकालेंगे, वो इक्वेशन में वो इनिशियल वैल्यू डाल के हम लोग x y z का फिर से एक वैल्यू निकालेंगे। और ऐसा हम लोग कब तक करते रहेंगे? जब तक 3-4 बार सॉल्व करेंगे, लास्ट टू लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम लोग को ये चीज़ ध्यान देना है कि जितने वैल्यूज आए, कोई तो दो वैल्यू ऐसा हो कि वैल्यू सेम आया हो x का। अभी आपको ये चीज़ अच्छे से तब समझेगा जब मैं आपको एक सम सॉल्व करवा के दिखाऊंगा। सो लेट्स टेक वन सम ऑन दिस टॉपिक। लेट मी राइट वन क्वेश्चन, वेट। सो यह है क्वेश्चन कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस जकोबी मेथड। द इक्वेशंस आर 5x plus 2y plus z equals to 12. Second equation is x plus 4y plus 2z equals to 15. And the third equation is x plus 2y plus 5z is equals to 20. अब पहला स्टेप हमको क्या करना है? चेक करना है कि इसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो बाकियों से बड़े होने चाहिए। तो पहले लीनियर इक्वेशन का चेक करते हैं। 5x इज ग्रेटर देन 2y एंड z, मतलब y और z से x बड़ा है। ओके, तो हम लोग मतलब पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब x इज इक्वल्स टू क्या होगा?
इक्वल्स टू 12, ये इसको इधर लेके जाओ -2y और z वाले पार्ट को इधर लेके जाओ -z। ओके, पहले इक्वेशन का हम लोग पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x इक्वल्स टू 1/5 12 - 2y -z। तो ये हमारे को मिल गया x के लिए एक इक्वेशन। अब सिमिलरली सेकंड के लिए भी करेंगे, पर पहले देखेंगे कि इसका y जो है x और z से बड़ा है। हाँ बड़ा है, ये 4y है, z 2z है एंड x। तो x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 15। तो 4y को इधर ही रहने देना है क्योंकि हमको y की वैल्यू चाहिए, तो बाकी को उधर शिफ्ट कर देंगे -2z। तो y इज इक्वल्स टू 1/4 15 माइनस x माइनस 2z। ओके, तो यहाँ से मेरे को y की वैल्यू मिलेगी ये इक्वेशन से। अब z के लिए चेक करने का, हाँ z इज ग्रेटर देन x एंड y, सो x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 20। तो z को निकालने के लिए z को इधर रखेंगे, बाकी के टर्म को दूसरे साइड लेके जाएंगे -x माइनस 2y। तो z इज इक्वल्स टू 1/5 20 -x माइनस 2y। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमको इसके अंदर के जो इनिशियल वैल्यू दिए होंगे वो डालने हैं, पर ये इक्वेशन में कोई इनिशियल वैल्यू दिया नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इनिशियल वैल्यू अपने आप से एज्यूम कर लेंगे कि समझो, और हमेशा इनिशियल वैल्यू ऐसे सम्स में गॉस-जैकोबी मेथड में अगर इनिशियल वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप खुद से कंसिडर करोगे लेट x नॉट इक्वल्स टू y नॉट इक्वल्स टू z नॉट, मतलब z0 x0 y0, मतलब ये तीनों जो इनिशियल वैल्यू होंगे x y z के वो हमेशा जीरो कंसिडर करने का, अगर नहीं दिया हुआ है तो। अब आपको मैंने नहीं दिया हुआ क्या है बता दिया है, तो अगर दिया हुआ रहेगा तो आपको सिंपली वो पुट करना है। तो आपके दोनों तरीके के सम्स सॉल्व हो चुके हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो चलो अब ये इनिशियल वैल्यू डाल के हम लोग x y और z का वैल्यू निकालते हैं। तो ये x का इक्वेशन है, ये y का इक्वेशन है, ये z का इक्वेशन है। आई होप तुम लोगों को क्लियरली दिखता हो। सो अब x के इक्वेशन में हम लोग इनिशियल वैल्यू डालते हैं। अब जब हम लोग ने इनिशियल वैल्यू लिया और उसको जब हम लोग ने पहले इक्वेशन में डाला, पहला इक्वेशन जैसे कि x के लिए दिया हुआ है 1/5 12 माइनस 2y माइनस z, जो हमने दिया हुआ नहीं है, हम लोग ने जो निकाला, फिर उसके बाद उसमें हमको इनिशियल वैल्यू पुट कर देना है। जैसे कि 1/5 12 माइनस 2y, y तो हम लोग ने इनिशियल वैल्यू 0 लिया हुआ है, माइनस z भी हम लोग ने 0 लिया हुआ है, तो 12/5 कर देंगे 2.4 आ जाएगा। अब आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो फिर आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो सम सॉल्व करने के लिए, एग्जाम में भी अलाउड है। उसके बाद y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जो इसका इक्वेशन है उसमें इनिशियल वैल्यू डालेंगे 1/4 15 माइनस x हम लोग ने 0 लिया हुआ है, -2 इंटू z भी 0 लिया हुआ है, तो 15/4 बचेगा 3.75। अब मेरे को x और y की वैल्यू मिल गई। अब z की भी वैल्यू निकालेंगे वही इनिशियल वैल्यू डाल के, तो 1/5 20 माइनस x तो 0 है, -2 इंटू वाई भी हम लोग ने 0 लिया हुआ है, इक्वल्स टू कितना बचेगा 20/5। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 4 ज़ा 20, तो मेरे को 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका यही जो वैल्यू आया है x का, ये हो गया, ये जो मैंने निकाला ये फर्स्ट आइटरेशन था, इसको फर्स्ट आइटरेशन बोलेंगे। अब हम लोग ये जो x इज इक्वल्स टू मेरे को वैल्यू आई 2.4 और y इक्वल्स टू 3.75 और z इक्वल्स टू 4। अब ये वैल्यू हम लोग ये इक्वेशन में डाल के, ये जो x y z की वैल्यू आई ये हम लोग ये इक्वेशन में डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे को x की वैल्यू 2.4 आई, तो अब मैं क्या करूँगा, वो इक्वेशन क्या आया था मेरे को x का इक्वेशन था x इज इक्वल्स टू 1/5 12 माइनस 2 इंटू वाई। अब y कितना मिला मेरे को 3.75 ना, तो 2 इंटू 3.75 और -2y माइनस z कितना मिला 4 मिला। अब इसको क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाना है। आप अगर मतलब बेसिक है पर स्टिल मेरे को कुछ गलती ना हो इसके लिए मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा।
5 माइनस 4, तो ये आ गया हाफ 2, तो ये हो गया 1/10, तो इट्स 0.1। ठीक है, अब मेरे को x, चलो ये फर्स्ट आइट्रेशन का जो था उसको x1 y1 और z1 समझ लेते हैं, फर्स्ट आइट्रेशन से मिला हुआ। अब सेकंड आइट्रेशन का जो वैल्यू होगा ये x2 इसको पकड़ते हैं और y2 निकालते हैं। y2 में भी सेम वही इक्वेशन 1/4 15, बहुत ईजी सा, हमें कुछ नहीं करना है, बस अब जो जो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी उसको वापस से एक्स वाई जेड के इक्वेशन डालना है, तब तक जब तक हम लोग को कोई दो इक्वेशन का वैल्यू सेम नहीं मिल जाता। जैसे सेकंड आइट्रेशन में मेरे को 0.1 है, इसमें भी मेरे को 0. अगर इसमें भी मेरे को क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0.1 मिल गई थी, दोनों में से अगर मेरे को सेम मिल गया था, अब मैं इसके आगे सॉल्व नहीं करता क्योंकि मेरे को मेन एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। पर अभी यहाँ पे अभी देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे 2.4 है और ये 0.1 है, तो मेरे को इसको फिर से एक बार और आइट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि अब तक सेम नहीं आया है। अब वाई के लिए देखते हैं वाई का सेम आता है क्या। 1/4 15 माइनस एक्स कितना मेरे को मिला था फर्स्ट आइट्रेशन में 2.4 माइनस 2 इंटू जेड, 2 इंटू जेड कितना मिला था 4, तो ये हो गया 15 माइनस 2.4 और माइनस 2 इंटू 4, तो ये हो गया 23/5 लाइक 4.6/4, तो 4.6/4 1.15, तो मेरे को y की वैल्यू मिल गई 1.15 जो कि फर्स्ट आइट्रेशन से बिल्कुल अलग है, तो y भी हमको सेम नहीं मिला। z देखते हैं, z निकाल के कितना आता है 1/5 20 माइनस फर्स्ट आइट्रेशन में x की वैल्यू क्या मिली थी 20 माइनस 2.4 माइनस 2 इंटू वाई, तो y की वैल्यू क्या मिली थी फर्स्ट आइट्रेशन में 3.75, तो इसको सॉल्व किया 1/5। अब इसको डायरेक्ट एक साथ भी हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में डाल सकते हैं, जैसे कि ये डिवीजन का है इसको यूज़ करने का, और उसमें डाल देने का 20 माइनस 2.4 माइनस 2 इंटू 3.75। आई नो वीडियो बहुत बड़ी हो रही है पर एकदम परफेक्शन के साथ बताऊंगा, चाहिए तो आपको अगर मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि आपको समझ चुका है तो आप उसको 2 इंटू में करके देख सकते हो, पर आप वीडियो पूरी देखो क्योंकि कब कहाँ पे कुछ मैं बताऊँ ऐसा कुछ ऐसा बेसिक क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए वीडियो पूरी देखो। उसके बाद अब मेरे को सेकंड आइट्रेशन में भी एक्स वाई जेड की आ गई, पर अब क्या है ये फर्स्ट आइट्रेशन से एकदम ही अलग है, तो अब मेरे को एक फिर से आइट्रेशन निकालना पड़ेगा। अब मैं थर्ड आइट्रेशन अब तब तक निकालूंगा कब तक, जब तक ये सेम ना आ जाए। और अभी आप सोचोगे कि सर ऐसा हो गया कि मतलब आ ही नहीं रहा है सेम, मैंने कितने सारे निकाल दिए सेम ही नहीं आ रहा है, ऐसा मत करना। सिर्फ 5 आइट्रेशन तक निकाल के निकाल, ज़्यादा से ज़्यादा 6 करने का। अगर नहीं आया तो वो 5वें या 6th वाले में जो भी उसकी वैल्यू आ गई है उसको ही लिख देने का। जैसे कि अभी इसका देखते हैं इसका सेम आता है कि नहीं, थर्ड आइट्रेशन कर रहे फिलहाल के लिए, थर्ड आइट्रेशन करते हैं। तो अब x3 निकलेगा। अब यहाँ पे x कौन सी वैल्यू डालना है, जो ये वाली x की वैल्यू आई, x2 इज टू कितना है 0.1 और y2 कितना आया है 1.15 एंड z2 कितना आया है 2.02। ओके, तो ये वैल्यू हमको अब x के वापस से वही इक्वेशन में जो x की इक्वेशन थी उसमें ही वापस ये तीनों वैल्यू डाल के इसका थर्ड आइट्रेशन निकालना है, लाइक 1/5 12 माइनस 2 इंटू वाई माइनस जेड। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, मतलब तुम लोग 6 मार्क्स ऐसे ही बेवजह लेके जाओगे, कुछ है नहीं इसमें, कुछ अलग नहीं है। 1.15 2 इंटू 1.5 और माइनस 2.02/5, तो ये हो गया अपना 1.536, तो x3 में 1.536 मेरे को वैल्यू आ गई। और वैसे ही y3 का भी निकालूंगा, इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसके लिए 2.715 आएगा और z3 इसका आएगा 3.5। सेम वे कुछ अलग नहीं किया, वही y और y3 का निकालने के लिए x और ये इसका वैल्यू हम लोग को ये वाले इक्वेशन में डालना है, y भी निकल जाएगा, z निकालने के लिए इसके z वाले इक्वेशन पे x2 y2 की वैल्यू डाल के निकालना। ठीक है, थर्ड आइट्रेशन में भी मैंने करके देखा, कोई भी 2 आइट्रेशन ऐसे नहीं है जिसकी वैल्यू सेम आती हो, इसका मतलब हम लोग को फोर्थ आइट्रेशन में निकालना पड़ेगा। तो फोर्थ आइट्रेशन भी निकाल के देखता हूँ। तो मैंने फोर्थ आइट्रेशन का भी
निकाल रखा है वो अब फोर्थ आइट्रेशन को निकालने के लिए थर्ड आइट्रेशन की वैल्यू डालूंगा उसमें। x4 = 1/5 12 माइनस 2 इंटू वाई कितना आया 2.715 माइनस z कितना आया 3.52, तो यह आ जाएगा हमारे को 0.61, ठीक है। और y4 निकालूंगा तो 1/4 15 माइनस 1.536 माइनस 2 इंटू 3.52, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी मेरे को 1.606, जो कि बिल्कुल भी कोई भी आइट्रेशन से सेम नहीं आ रहा है। 1/5 20 माइनस 1.536 माइनस 2 इंटू 2.715, ये सब वैल्यू मैंने एक्चुअली मैं करते करते फिर सोचा बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया, फिर मैंने वीडियो कंटिन्यू किया। अब फोर्थ आइट्रेशन में भी देखा कि कोई भी ऐसा दो आइट्रेशन नहीं है जो अगर फर्स्ट आइट्रेशन में x की वैल्यू कितना आई 2.4 आई, तो सेकंड में एकदम अलग ही आ गई 0.1 आ गई, थर्ड में 1.536, फिर 0.61, मतलब कोई भी दो आइट्रेशन में x की वैल्यू सेम आ ही नहीं रही है। क्या करें, एक और आइट्रेशन निकाल के देखते हैं। ये लास्ट आइट्रेशन होगा, अगर इसमें भी नहीं आई तो हम लोग क्या करेंगे, वही आंसर को एक फाइनल आंसर समझ के लिख देंगे, ठीक है। तो फिफ्थ आइट्रेशन करके देखते हैं। फिफ्थ आइट्रेशन लिखते हैं। फिफ्थ आइट्रेशन तो x5 जो होगा 1/5, अब वो इक्वेशन पीछे लिखा हुआ है बट कोई नहीं, मुझको याद है इक्वेशन। और x और उसकी वैल्यू क्या आई वापस 0.61 x की वैल्यू आई है, 1.606 y की वैल्यू और 2.606 z की वैल्यू, ठीक है। तो 12 माइनस 2 इंटू 1.606 माइनस 2.606, ठीक है। तो ये मेरे को इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखा है, तो 1.2364। आप भी कैलसी में डाल के देख लेना, 100% ये राइट है, इतना कॉन्फिडेंट है मुझे। 15 माइनस 0.61 माइनस 2 इंटू 2.606 इक्वल्स टू 2.2945, ये मैंने सॉल्व करके रखा है। और Z5 भी निकालूंगा 1/5 20 माइनस 0.61 माइनस 2 इंटू 1.606। तो फिफ्थ आइट्रेशन में भी ये सेम नहीं आया सर, तो इसको क्या करने का, अब इसको अप्रॉक्सीमेट करके इसकी वैल्यू यही लिख देने का, टेंशन ज़्यादा नहीं लेने का। सेम नहीं आएगी तो क्या करने का, x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 हो गई, 1.2 इज नियरली 1, एंड y की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 हो गई और z की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3 हो गई। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ताकि मेरे को समझे कि आप लोग को चीज़ें समझ रही है कि नहीं। और अगर आपको चाहिए कि मैं एक ऐसा सम लूँ जिसमें कि आइट्रेशन दिया हुआ है और जिसमें ऐसा हो रहा है कि दो आइट्रेशन का वैल्यू सेम आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुरंत के तुरंत वीडियो डालूंगा। और जितना हो सकता है शेयर करो। मैं ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ा के हटा दूंगा, नहीं, तुमको सब कुछ समझना चाहिए। एक एक स्टेप जहाँ पे नहीं समझा है पूछो, मैं वापस से चाहिए तो वीडियो बना दूंगा। तुम्हें वहाँ से डाउट पूछो, मेरे को पता है क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ इंजीनियरिंग का, मेरा हो चुका है फिलहाल के लिए फर्स्ट सेमेस्टर, बट मेरे को पता है कि क्या क्या डाउट आते हैं। तो अगर आपको डाउट है बिंदास मैं बताऊंगा, वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी कमेंट को इग्नोर करूंगा, वैसे भी मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ही फॉलोवर्स है। स्टिल अगर कुछ भी डाउट है पूछो और शेयर करो, ताकि मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और बनाते रहूँ, करते रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।